गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट जिसका नंबर है 42, जिसका टॉपिक है टेंजेंट टू सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त एक गोल आकृति है जिसका एक केंद्र होता है जिसको आप सेंटर बोलते हैं। ये केंद्र है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में रेडियस बोलेंगे। और एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, ए बी। इसको हिंदी में हम बोलेंगे व्यास और इंग्लिश में होता है आपका डायमीटर। एक वृत्त जिसमें एक केंद्र है, केंद्र से प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है। केंद्र से वृत्त की परिधि, इसको हम बोलते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर बोलेंगे, व्यास बोलते हैं। ये आपके वृत्त की जानकारी है। अब यहां पर हम तीन कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। एक आपकी सीकेंट लाइन, एक कॉर्ड, एक टेंजेंट लाइन। इस चैप्टर में टेंजेंट लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। कॉर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं जीवा और सीकेंट लाइन को बोलते हैं प्रतिच्छेदी लाइन। प्रतिच्छेदी को मैं दोबारा लिख देता हूं, छेदक रेखा है केवल। सीकेंट लाइन को हम बोलते हैं छेदक रेखा। सबसे पहले हम तीनों में अंतर समझेंगे। छेदक रेखा ऐसी रेखा जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। मैंने एक रेखा बनाई हुई है, आप अगर गौर से देखेंगे MN जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन, छेदक रेखा। एक लाइन जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, टच करती है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। एक आपकी कॉर्ड है जीवा जो लाइन नहीं है, वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है। जैसा आप देख रहे हैं CD आपका लाइन सेगमेंट है, AB आपका लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं जीवा। इंग्लिश में बोलेंगे कॉर्ड। तो आपने ये ध्यान रखना है, तीनों में बेसिक डिफरेंस है। सीकेंट लाइन वृत्त को दो भागों में बांटती है। वृत्त को प्रतिच्छेद करके जाएगी, इंटरसेक्ट करती है ऐसी लाइन, उसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो वृत्त की परिधि पर दो पॉइंट है, उसको मिलाने पर बनता है। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है किसी एक बिंदु पर। अब आप गौर से देखेंगे तो यहां पर चित्र में अगर आप एक वृत्त के स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो आप गौर से देखिए, एक स्पर्श रेखा ये हो सकती है, एक इसी तरीके से स्पर्श रेखा आपकी ये होगी, तीसरी स्पर्श रेखा आपकी ये हो सकती है, इसी तरीके से चौथी आपकी हो सकती है, आपकी पांचवी हो सकती है। तो ऐसे हम अनंत स्पर्श रेखाएं, क्योंकि प्रत्येक एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस प्रकार अनंत, इनफाइनाइटली टेंजेंट लाइन, अनंत रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि एक वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा इनफाइनिटी होंगी या अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी जो वृत्त पर खींच सकते हैं। तो ये आपका 3 कंसेप्ट थे, सीकेंड लाइन, एक आपका कॉर्ड था, एक आपका टेंजेंट लाइन था। यहां पर इन तीनों का है, तीनों में स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, सीकेंड रेखा जिसका नाम है छेदक रेखा वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन नहीं है, वो लाइन का भाग है जो 2 बिंदुओं को मिलाकर के बनता है। यहां पर इसके अलावा उन्होंने जो अंतर दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को क्या कहते हैं। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, चित्र में CD, ये C है और ये D है, ये आपका रेखाखंड है। जब रेखाखंड होगा और 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसको हम जीवा बोलते हैं। ये क्या है आपका जीवा, कॉर्ड। दूसरा है वृत्त की त्रिज्या केंद्र और चाप वृत्त के अंतर्भाग बाहर में स्थित होते हैं। ये देखिए वृत्त की त्रिज्या, केंद्र सेंटर और वृत्त का चाप तीनों आपके अंतर्भाग में होते हैं। यहां पर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर पहला ये है, दूसरे में आपका आंसर आएगा अंतर्भाग। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है वृत्त का व्यास, वृत्त की सबसे लंबी, ये वृत्त का व्यास है और ये आपका जीवा भी है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ये तीसरा प्रश्न है, उसका आंसर हो जाएगा वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ए डायमीटर। ये आपका तीसरा पार्ट है। इसके बाद उन्होंने तीनों में तुलना दी है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स जीवा वृत्त के अंदर स्थित होती है, आप जैसा देख रहे हैं चित्र में, वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है। तीसरा, केंद्र से होकर जा सकती है, केंद्र से होकर जा सकती है। ये वाली जीवा केंद्र से होकर जा रही है, ये नहीं जा रही है, तो केंद्र से होकर जाएगी। छेदक रेखा में वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है 2 बिंदुओं पर, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। केंद्र से होकर जा सकती है, हां ये केंद्र से भी होकर के जा सकती है। अगर हम इस चित्र में आपको बता दें तो यहां पर ये छेदक रेखा आपकी केंद्र से होकर के भी जा सकती है। तीसरा, स्पर्श रेखा, ये वृत्त के बाहर स्थित होती है। आप गौर से देखिए, ये वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है जैसा चित्र से दिखाया गया है, और कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती। ये केंद्र से होकर नहीं जा सकती क्योंकि ये वृत्त के बाहर होती है। इसके बाद अब अगर आपका उत्तर देना चाहें, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के ओवेनिस्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहला क्वेश्चन है वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। मैं यहां पर चित्र बना रहा हूं आपके लिए, इस चित्र में आप गौर से देखेंगे, यह आपकी स्पर्श रेखा है, यह आपका उभयनिष्ठ बिंदु है, इसका नाम दे दीजिए AB, यह आपका सेंटर O है, तो यह उभयनिष्ठ बिंदु है। इसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, मैं यहां पर आपको ऑलरेडी आंसर दे रखा हूं, एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तीसरा, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, यह आपका चित्र है, इस चित्र में स्पर्श रेखा जो वृत्त को सिर्फ स्पर्श करते हुए जाती है, यह आपकी स्पर्श रेखा है।
टेंजेंट लाइन है और एक छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाएगी, इसको बोलते हैं छेदक रेखा। इंग्लिश में सीकेंट लाइन, और इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। आप चित्र से इसको समझा सकते हैं। अगला है वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती हैं। आप गौर से देखिए, आपकी छेदक रेखा और समांतर स्पर्श रेखा समांतर हो सकती हैं, यस। दूसरा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। आपने देखा होगा स्पर्श रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, दो बिंदुओं पर नहीं करती है। तो पहले पार्ट का आंसर है आपका सत्य, पहले का है सत्य और दूसरे का है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और दूसरे का है आपका असत्य। ये आपने ध्यान रखना है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उससे वर्कशीट नंबर 42 को हम सॉल्व कर सकते हैं।